देखिए, अगर मुंबई में शूट करना है ना, तो यूनियन का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, यूनियन के ऊपर। तो मैं हूँ आपका होस्ट अक्षर और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। तो ये क्या है ना कि मुंबई में ना अपने बॉलीवुड में, फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे यूनियंस हैं। एडिटर का अपना यूनियन है, एक्टर्स का अपना यूनियन है, डायरेक्टर्स लोग का अपना यूनियन है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स का अपना यूनियन है, फाइटर्स का अपना यूनियन है। सारे डिपार्टमेंट्स के यूनियन बने हुए हैं और सारे यूनियन का जो टेक केयर करता है एपेक्स, वो है फिल्म फेडरेशन वाले। वो सारे यूनियंस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि यूनियन वर्क कैसे करता है। तो यूनियन का मेनली वर्क यही है कि वो अपने मेंबर्स को काम दिलाता है। दो प्रोमिनेंट वर्क है, ठीक है। पहला कि काम दिलाना, और अगर कहीं पेमेंट फंसा हुआ है तो उसको सॉल्व करना। तो कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, लोगों से काम करवा लेते हैं, लेकिन कई बार पेमेंट नहीं कर पाते या नहीं देते हैं। तो उस केस में अगर यूनियन मेंबर अपनी यूनियन को वो पिटिशन डालता है, कंप्लेन करता है, तो यूनियन मेंबर वाले उस प्रोडक्शन टीम के पास जाते हैं, प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई ये मेरे यूनियन का मेंबर है, इसका पेमेंट पहले क्लियर करो वरना तुम शूट नहीं कर सकते। और ऐसा पॉसिबल भी है। वो कई बार जो शूट चल रहा होता है उसको बंद करवा देते हैं क्योंकि उन्होंने पेमेंट अपने यूनियन मेंबर का रिलीज नहीं किया है। बड़े पावरफुल लोग होते हैं ये यूनियन के लोग, ठीक है। वो पॉलिटिकल कनेक्शन भी होता है उन लोगों का। तो पहला तो हो गया कि काम दिलाना, दूसरा हो गया कि अगर पेमेंट इश्यू है तो वो सॉल्व कराते हैं, और इसके अलावा है कि अगर इंश्योरेंस भी कवर होता है इसमें। अगर शूट के दौरान अगर किसी को कुछ हो जाए, जो अगर लाइटमैन को कुछ हो जाए, अगर स्पोर्ट्स मतलब स्पॉट टीम में है इसको कुछ हो जाए, तो यूनियन वाले एज एन इंश्योरेंस कवर उसके फैमिली वाले को कुछ देते हैं। इसके अलावा अगर कोई सीनियर मेंबर आपको मेंटली हैरास कर रहा है या कुछ भी अदर रीज़न जिस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शूट पे, तो ये भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस पे भी यूनियन वाले आपका ख्याल रखते हैं, टेक केयर करते हैं। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो यूनियन एज ए सेफ गार्ड वर्क करती है, तो आपको कंप्लीटली सेफ रखती है आपको, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि हर आदमी भी जो भी मुंबई में काम कर रहा है उसको किसी न किसी यूनियन का मेंबर होना चाहिए। और मुझे ना सबसे बेस्ट यूनियन जो लगता है मुंबई में वो है फाइटर्स का यूनियन। मतलब वो अपने मेंबर्स का पूरा ख्याल रखती है, पूरा ख्याल रखती है। मतलब कि सेट पे उनको रोज़ चिकन मिल रहा है कि नहीं है, प्रॉपर उनका एम्बुलेंस है कि नहीं, क्योंकि फाइट में क्या होता है कि अक्सर पैर हाथ टूटना होता रहता है, कहीं कट मार, तो प्रॉपर एम्बुलेंस है कि नहीं सेट पे, नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। और कई बार क्या होता है कि इवन आप यूनियन को विदाउट इन्फॉर्म किए कहीं एक्शन सीक्वेंस शूट भी नहीं कर सकते। कि अगर आप कुछ मतलब सीरियल शूट कर रहे हैं, आपको मन किया कि छोटा मोटा फाइट सीन है, आपने शूट कर लिया चोरी छुपे, अगर उनको मालूम पड़ गया कि आपने बिना यूनियन को बताए हुए, बिना किसी एक्शन डायरेक्टर के प्रेजेंस में आपने कोई एक्शन सीक्वेंस शूट कर लिया, तो हो सकता है आपको बैन भी कर दें। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क करती है, अपने मेंबर्स को काफ़ी टेक केयर करती है। फाइटर्स के यूनियन वाले की स्पेशली बात करा जाए। अब चलिए अपने यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या फिर एक इंटर्न हैं, तो आपको किसी न किसी यूनियन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वैसे मुंबई में डायरेक्टर के लिए भी बहुत सारे यूनियंस हैं। बीजेपी का अपना यूनियन है, शिवसेना का एक अपना यूनियन है, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। लेकिन इफ्टडा, IFTDA, ये जो एक यूनियन है काफ़ी पुराना यूनियन है जिसका मैं भी मेंबर हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन। तो अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म भरिए, एक अमाउंट हो उसको डालिए, और तब जाकर आपको एक अप्रेंटिस का कार्ड मिलेगा, इंटर्न का कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो आप उस इंटर्न के कार्ड से आप एक किसी भी शूट पे जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एज एन इंटर्न एक कार्ड मिला, आपने कोई भी शूट कर लिया, आपने एक फिल्म की, एक वेब सीरीज की, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट किया, उसके बाद आप अपने प्रोड्यूसर से एक लेटर साइन करवा लीजिए और अपने यूनियन में सबमिट करवा लीजिए। तो आपको जो नेक्स्ट कार्ड मिलेगा वो एक प्रॉपर असिस्टेंट डायरेक्टर का कार्ड मिलेगा। ठीक है, जब आपका नेक्स्ट
आपने उसका नेक्स्ट अपडेशन ये है कि जब आप किसी फ़िल्म कर लो एज़ एन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप कोई फ़िल्म करते हो या वेब सीरीज़ करते हो, तो उसकी एक सीडी की कॉपी या भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट प्रूफ सबमिट कर दो यूनियन में, तो आपको एक डायरेक्टर का भी कार्ड मिल जाएगा वहाँ पे। वैसे जो ये कार्ड होता है ये हर साल ना रिन्यू होता है, जिसमें कुछ एक अमाउंट डालना पड़ता है। वैसे चाहे तो आप एक लाइफ टाइम कार्ड भी बनता है, जिसका एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, आप उसको अगर पे करो तो वो लाइफ टाइम कार्ड बन जाता है। अब बात क्या है कि अगर आप यूनियन के मेंबर हैं तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदे तो हैं कि आपको अगर पेमेंट में कहीं इश्यू है तो वो सॉल्व हो जाएगा, इंश्योरेंस कवर होता है और स्पेशली मैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए बात करूँ तो उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है इफ्टडा, क्योंकि ये जो इफ्टडा है वो हर महीने एक वर्कशॉप करती है। तो जो आप बड़े-बड़े डायरेक्टर को जानते हो ना, अनुराग बासु, रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, ये सारे आते हैं मास्टर क्लास में, सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स को वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आप अपने करियर में कौन-कौन से स्टेप से आप फ़िल्म मेकिंग में अपना करियर बना सकते हैं और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी समझाते हैं। राइटर्स लोग आते हैं, प्रोड्यूसर्स लोग आते हैं, उनका वर्कशॉप चलता है, मास्टर क्लास चलता है। तो मुझे तो इफ्टडा के अगर आप मेंबर हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो मैंने गौर किया कि इवन क्राइसिस में जब ये कोरोना का क्राइसिस आया था, तो उस टाइम भी ना वो सारे अपने मेंबर्स को जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं या इंटर्न्स हैं, उनको वो हर महीने 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपए, कभी महीने में 2 बार दे रहे थे, 3-3 हज़ार के 6 हज़ार रुपए दे रहे थे, ताकि वो जो क्राइसिस था, जो इंटरनेशनल क्राइसिस था, सब लोग जूझ रहे थे, उस टाइम में भी अपने मेंबर्स को उन्होंने हेल्प किया। इवन जिसको राशन लेना है तो वो यूनियन जाकर के चावल, दाल, नमक, राशन, घी, प्याज, आलू वो सब चीज़ें मिल रही थी। तो वो ना एक कंप्लीट तरीके से अपने मेंबर्स का टेक केयर कर रही। तो ये मुझे बहुत सही लगा जिस तरीके से उन्होंने अपने मेंबर्स का टेक केयर किया। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इफ्टडा के मेंबर बनें, ताकि आप उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें आपको। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तो बहुत स्कोप मिलेगा, अदर असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी उनके मास्टर क्लास में आते हैं, तो आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे, ये प्लस पॉइंट है। और एक और मेन पॉइंट है कि अगर आप मुंबई में वर्क कर रहे हैं तो विदाउट कार्ड आप शूट नहीं कर सकते। अगर आप किसी मान लीजिए फ़िल्म सिटी में शूट कर रहे हैं, अगर आपके पास किसी भी तरह का कार्ड नहीं है, तो क्या होता है जो यूनियन वाले होते हैं वो फ़िल्म के सेट पे ना सरप्राइज़ विज़िट करते हैं। अगर उसमें से किसी भी मेंबर्स के पास कार्ड नहीं है, तो वो प्रोडक्शन टीम को या प्रोडक्शन हाउस को फाइन चार्ज करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन टीम बना रही होती है, तो वैसे लोगों को ही अपने टीम में रखती है जिनके पास कार्ड हो। अगर लाइटमैन है तो वैसे ही लाइटमैन को वो हायर करेगी जिसके पास कार्ड हो। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर है तो वैसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर्स को हायर करेगी जिसके पास कार्ड हो। तो मैं कहूँगा कि अगर आप मुंबई में कार्यरत हैं, तो आपके पास कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अगर आप अब्रॉड आपका शूट लगता है, आउट ऑफ मुंबई जाने वाले हैं, तो उस केस में आपका ये इफ्टडा का कार्ड बहुत प्रोमिनेंट रोल करता है। इसे जब फॉर्म सबमिट करना होता है वीज़ा के लिए, तो आपका इसको ज़ेरॉक्स कॉपी ही सबमिट करना पड़ता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग ना फ्रीलांस काम करते हैं, तो हमारे पास किसी स्पेसिफिक कंपनी का कोई कार्ड नहीं होता कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरा ये कार्ड है। कोई स्पेसिफिक कंपनी में काम नहीं होता। तो लेकिन उस केस में कि आपके पास एक अपना यूनियन का कार्ड है, तो आप बता सकते हैं कि आप डायरेक्टर हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या लाइटमैन हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक कार्ड होता है, जिससे मालूम पड़ेगा कि हाँ, आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप अगर यूनियन के मेंबर हैं, तो आपको यूज़ कर सकते हैं। होपफुल आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी यूनियन के बारे में। तो मेरा वीडियो का यहाँ पे पूर्ण विराम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो।